अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A30s इसका पैनल कैसे तब्दील करना है। और ओरिजिनल पैनल है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर सकता है। अगर दोस्तों पैनल तब्दील करने के बाद फिंगरप्रिंट नहीं चलता तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख ले कि फिंगरप्रिंट का एरर कैसे ख़त्म होता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक बात और आपको बता दूं कि जब आप पैनल चेंज करेंगे तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। वो वीडियो इसीलिए बनाई है कि कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि फ़िंगरप्रिंट क्यों नहीं चल रहा, तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने मोबाइल को ओपन करना है सबसे पहले पैनल तब्दील करने के लिए। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और साथ ही आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो फेसबुक से देखी जा रही है तो फेसबुक के इसी वीडियो के ऊपर फॉलो का बटन है, जल्दी से उसको दबा लें। अब ये दोस्तों यहाँ पे एलसीडी का जैक लगा होता है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे दूसरी एलसीडी लगाऊंगा। तो ये मेरे पास दोस्तों दूसरी एलसीडी है, नई ओरिजिनल 100% ओरिजिनल एलसीडी है और ये फ्रेम के साथ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेम इसकी बिल्कुल साथ है, हमें फिटिंग नहीं करनी पड़ेगी एलसीडी। सिर्फ हमने ये जो बोर्ड हैं और बैटरी ये निकाल के उसमें लगा देनी है। तो इनके हमने पेच जो खोलने हैं वहीं पे लगाने हैं, क्योंकि अगर छोटी जगह पे बड़ा पेच लग गया तो एलसीडी ख़राब हो जाएगी। ये ज़हन में रखें, ये मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, इसलिए आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि कितनी महंगी स्क्रीन है ये, तो इसलिए जो पेच जहाँ से खोलना है वहीं पे लगाना है, ये ज़हन में बात रख लें। अब दोस्तों बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी। बैटरी सबसे पहले इसलिए लगानी है क्योंकि इसके ऊपर फ्लैक्स आती हैं और यहाँ पे ये कैमरे के ऊपर कवर लगा हुआ है, यानी स्टिकर लगा हुआ है, ताकि यहाँ पे डस्ट ना जाए, क्योंकि ओरिजिनल एलसीडी है ना, तो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बोर्ड मेन तो फिट कर दिया है और जो इसका चार्जिंग बोर्ड है यहाँ पे इसके ये मैंने एलसीडी का जैक भी लगा दिया है और ये इसकी फ्लैक्स है सिग्नल की, आरएफ केबल कह सकते हैं आप इसको। अब ये पेज हमने यहाँ से खोला था चार्जिंग बोर्ड से और मेन बोर्ड वाला ऊपर काला पेज था वो, और ये इसका दोस्तों फिंगरप्रिंट है। ठीक है, ये कैमरे की तरह आपको नज़र आएगा, ये सेंसर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैमरे की तरह आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसका फिंगरप्रिंट होता है। इसके बाद हमने जो चीज़ें यहाँ से वहाँ से निकाली हैं वो यहाँ पे लगा दी हैं। तो वो इस मेरे पास जो पैनल है इसकी फ्रेम में ऑलरेडी वाइब्रेशन भी थी और एयर स्पीकर था। अगर दोस्तों आप एयर स्पीकर तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर ये नए वाला लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा रहने दें। अब फिंगरप्रिंट फिटिंग हो गई, सारा कुछ हमने फिटिंग कर लिया। अब फ़ोन को ऑन करते हैं। बैटरी तो मैंने लगाई नहीं, अभी दोबारा हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, यानी एलसीडी इसकी आ गई है, क्योंकि पहली एलसीडी टूटी हुई थी, इस वजह से मोबाइल डेड था। लेकिन जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे तो हमें कंप्यूटर साउंड देता था और मोबाइल की भी आवाज़ आती थी चार्जिंग की। तो दोस्तों कस्टमर से मैंने ये कोड पूछा हुआ था इस वजह से, क्योंकि ये इतना महंगा पैनल लगाना है तो उसको मुकम्मल टेस्ट भी तो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो इसको सैमसंग की आईडी लगी हुई है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट में हमने जाना है, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट्स आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर कैलिब्रेशन नीड्स। तो अगर ये दोस्तों आपके पास भी आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देखें और अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट चला सकते हैं। अब दोस्तों हमने मोबाइल को मुकम्मल बंद कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी स्क्रीन लगानी थी। तो ये टेप मैंने कैमरों पे क्यों लगाई थी, इसकी भी एक वजह है। लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल के कैमरे गंदे हो गए हैं, तो मेरी आदत है कि मैं जो भी फ़ोन खोलता हूँ कैमरे के ऊपर टेप लगा देता हूँ, ताकि अंदर डस्ट ना जाए, मट्टी ना जाए। आपको पता है लेंस के ऊपर मट्टी चली जाए तो फिर इसको जितना साफ़ करते जाते हैं इतना मज़ीद वो गंदा होता जाता है। तो इसलिए आप बेहतर है पहले ही उसका ख्याल रखें। अब दोस्तों मोबाइल को हमने अच्छे से बंद करना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रीन है तो ये दबाने से टूटती नहीं है।
तो दूसरी स्क्रीन की आपको फ़िटिंग का खुद ही पता होता है कि थोड़ा सा भी दबाएं ना तो वो टूट जाती है। और अब इसकी आप फ़िटिंग यहाँ पे देख लें, जो फ्रेम नहीं लगाई है उसके ऊपर हमने जब फ़िटिंग की है तो ऐसे फ़िटिंग हो गई है जैसे ओरिजिनल होती है, यानी कि जो इसका रिंग नया आया है साथ एलसीडी के, उसके साथ आप इसकी फ़िटिंग बिल्कुल देख सकते हैं। एग्जैक्ट उन्होंने ऐसे ही इसकी फ़िटिंग रख के बनाई हुई थी ताकि जो दूसरा बैक जो दूसरी होती है वो इस पर आसानी से लगाई जा सके। तो अब दोस्तों हमने मोबाइल को यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे दबाना पड़ेगा क्योंकि अभी पेच नहीं लगे हुए। तो दोस्तों अभी मैं जल्दी से इसके पेच लगा देता हूँ और जल्दी से इसको बंद कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों पेच सारे इसके मुकम्मल तौर पर लग चुके हैं। इसकी बैक रह गई है तो वो भी जल्दी से मैं लगा लेता हूँ। इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी ग्लू ख़राब नहीं हुई। अगर आपकी ग्लू ख़राब हो जाती है तो नई ग्लू लगा के फिर आप इसको बंद करें। तो अब दोस्तों आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा तो मैंने पहले भी बताया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख के आप अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।